इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी आज प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में दिव्यांगजनों के निमित्त एवं नव निर्मित अनुभव वीरथिका का अवलोकन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग बच्चों की न सिर्फ हौसला अफजाई किया बल्कि उनके साथ कुछ पल भी गुजरे। साथ ही उन्होंने वीथिका में रखे मॉडल का स्पर्श करके अनुभव भी किया। इस खास मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का सराहनीय कार्य है जिससे दिव्यांग बच्चों को फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की अपील का समर्थन किया तो कहा लव जिहाद खत्म होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा थोड़ा समय दीजिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे। अगर प्रयागराज वालों ने धोखा नहीं दिया होता तो गौ माता राष्ट्रीय माता होती। साथ ही उन्होंने 27 में फिर से योगी सरकार आने का दावा करते हुए योगी सरकार का समर्थन किया। मैंने तो कठोरता से इसका खंडन किया है। इसकी हम लोग व्यवस्था और कठोरता से करेंगे। गौ माता को राष्ट्रीय माता, गौ माता को हम राष्ट्रीय माता घोषित कराएंगे। थोड़ा हमें समय दीजिए। आप ही लोगों ने, प्रयाग के लोगों ने ही विश्वासघात किया, तो हम चाहते हैं कि राम भक्तों की 370 सीटें संसद को मिल जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और प्रयाग वालों ने तो इस बार मुंह दिखाने लायक काम नहीं किया। राम भक्त को वोट नहीं दिया और सब गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। चलिए 27 में योगी जी को समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप चिंता मत, आप विरोध में होंगे तो भी कोई चिंता नहीं। आप समर्थन प्रयागराज में ये वीथिका अनुभव है, जो दिव्यांग नहीं देख सकते उनके लिए सरकार ने बनाया, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है, इसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। महाराज जी जिस तरह से ये वीथिका कितनी लाभदायक होगी लोगों को, 20 बार कहा मैंने। इसको देखने में इतनी प्रसन्नता हो रही है, मैं उस प्रसन्नता को अपनी वाणी से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा कार्य है और अच्छा कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह देशवासियों से अपील करी है, ठीक की है। क्या होना चाहिए? क्या लगता है कि घर पर रेस्ट होम करना और जिस तरह से कम खपत इस्तेमाल करना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक कहा उन्होंने। मितब बेता हूँ जो सीमा को पार कर गई थी, अब थोड़ा कम होना चाहिए। हमने भी कम किया, सबने कम किया है। आपने भी कम किया? मैंने भी कम किया। तो अपील जो उन्होंने की है उसका आप पूरा समर्थन कर रहे हैं? पूरा समर्थन कर रहा हूँ। आप भी लोगों से अपील करेंगे अपने भक्तों से कि भी उस तरीके से हम कर ही रहे हैं यार। चलिए। संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार शाम आए आंधी, तूफान, बारिश और ओले गिरने की वजह से कई इलाकों में हादसे हुए। शहर से लेकर गांवों तक हादसों में 26 लोगों की जानें चली गईं। करीब 5 लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। 20 पशुहानि, 16 मकान क्षतिग्रस्त होने का आंकड़ा प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। बाद में घायलों की तादाद बढ़ी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी देर रात तक हादसे वाले इलाकों में पहुंच मदद में जुटे रहे। तेज हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तूफान सरीखी हवाओं ने पुराने पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ दिया। कल्याणी देवी मंदिर कॉरिडोर के द्वारा क्षतिग्रस्त हो गया, कहीं दीवार गिरी तो कहीं बारजा। कई जगहों पर टिन शेड उड़ गए। पुराने मकान की छतें गिर गईं। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में हालात बद से बदतर रहे। सिविल लाइंस, जीरो रोड, करेली और क्षेत्र में पेड़ गिरने से आवागमन बैंडित हुआ। धूल भरी आंधी, तूफानी हवाओं ने खूब तबाही मचाई। हादसों पर नजर डालें तो अलग अलग क्षेत्रों में कुल 26 जानें गईं। बताते हैं कि हंडिया में 8 तो फूलपुर में 6 लोगों ने जान गंवाई। इसी प्रकार सोराव में 7 जबकि मेजा में 4 लोगों की तो कैलाशपुरी में 1 लोग की मृत्यु हुई है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में फिर से मौसम बदलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अचानक बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से गर्मी और बदलते मौसम के बीच विशेष सावधानी बरतने को कहा है। डॉक्टरों ने पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, धूप में निकलने से बचने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील की है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। लगातार बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मौसम में अचानक बदलाव के कारण वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, एलर्जी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
भूमाफियाओं पर जहां योगी सरकार की टेढ़ी नजर है और उनके अवैध प्लाटिंग पर योगी सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पहले दिए गए थे और लगातार इस कड़ी में पूरे यूपी में कार्रवाई जारी है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध लॉटी को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नैनी इलाके में चलाया अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान। दादरी तालुका नौगवा में अलग अलग 2 लोगों ने की थी अवैध प्लाटिंग। सभी अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बता दें, इससे पहले भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा करेली, झलवा, देवघाट अन्य क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि लिव इन रिलेशनशिप में किसी एक साथी की उम्र वैधानिक विवाह आयु से कम है, तो अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे संबंध को संरक्षण नहीं दे सकती। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सुरक्षा मिलती रहेगी। जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ एक 20 वर्षीय मुस्लिम महिला और 19 वर्षीय हिंदू युवक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दोनों ने दावा किया था कि वे लिव इन रिलेशनशिप में हैं और महिला के परिवार से उन्हें खतरा है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष तय है। ऐसे में 21 वर्ष से कम उम्र का पुरुष विवाह के लिए कानूनी क्षमता नहीं रखता। पीठ ने कहा कि यदि कोई जोड़ा इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है क्योंकि कानून उन्हें अभी विवाह की अनुमति नहीं देता, तो ऐसे संबंध को संरक्षण देना अप्रत्यक्ष रूप से एक अवैध विवाह सदृश व्यवस्था को मान्यता देना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि माता पिता या बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत अधिकारी को कानून के तहत कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता, बशर्ते वे कानून के दायरे में रहें। याचिका में खतरे से जुड़ी कोई ठोस जानकारी न होने और युवक की उम्र 21 वर्ष से कम होने के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।